यह कहानी ऐसी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यह एक बेटे की अपने माँ से बेइंतहा मोहब्बत, एक दर्दनाक तहखाने में छिपा काला सच और एक ऐसी औरत की है जिसने इंसानियत की हदें पार कर दीं। कहानी शुरू होती है एक कब्र के अजीबोगरीब घटनाओं से। एक कब्र जिसे हर रात बिज्जू खोदते हैं और उसकी मैयत को नोच नोच कर खाते हैं। लोग खौफ से कांप जाते हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस कब्र में दफन इंसान ने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा मौत के बाद भी उसे मिल रही है। यह कहानी सिर्फ एक कब्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बेटे अहमद की जिंदगी के उस हिस्से को भी दिखाती है जो तकलीफ, पश्चाताप और खौफ से भरा हुआ है। उसकी माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी परवरिश में लगा दी, और उसकी बीवी, जिसने उसकी गैर मौजूदगी में ऐसे गुनाह किए जो अल्लाह के अजाब का कारण बने। अहमद अपनी नौकरी के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। वह हर रोज अपनी माँ से फोन पर बात करता था। उसकी माँ की दुआओं में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन एक दिन उसकी बीवी सायरा का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। यह खबर अहमद के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। वह चाहता था कि वह अपनी माँ के जनाजे में शामिल हो, लेकिन सायरा उसे समझाने लगी कि वह परदेश में रहकर अपनी नौकरी पर ध्यान दे। उसने पड़ोसियों की मदद से तदफीन कराने की बात की और अहमद को कहा कि वापस आकर उसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सब सुनकर अहमद का दिल खून के आंसू रो रहा था। वह अपने फैसले पर मजबूर था। अपनी माँ के जनाजे में शामिल न हो पाने का गम उसे अंदर से तोड़ रहा था। अहमद जब 5 साल बाद वापस लौटा तो उसे अपने पुराने घर की बहुत याद आई। लेकिन उसकी बीवी सायरा ने उसे बताया कि उसने पुराना घर बेच दिया है। यह सुनकर अहमद का दिल टूट गया। सायरा ने उसे यह भी बताया कि उसकी माँ की कब्र किस जगह है। अहमद जब कब्रिस्तान गया तो उसने अपनी माँ की कब्र पर बैठकर बहुत रोया। उसके दिल में यह गम था कि वह अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं सका। लेकिन उसकी बीवी सायरा के नए घर में आते ही चीजें अजीब होने लगीं। हर रात तहखाने से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक दिन उसने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वहां उसकी माँ पड़ी थीं, जो अब भी जिंदा थीं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। अहमद ने अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया। जब माँ ठीक हुई तो उन्होंने जो बातें बताईं, उसने अहमद को अंदर तक हिला दिया। सायरा, जिसने उसे परदेश जाने के लिए मजबूर किया था, उसी ने उसकी माँ को तहखाने में बंद कर दिया था। सायरा अपनी सास से इतनी नफरत करती थी कि उसने उन्हें भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, माँ के साथ किए गए जुल्मों का बदला अल्लाह ने लिया। सायरा की मौत के बाद उसकी कब्र पर हर रात बिज्जू आकर उसकी मैयत को नोचते थे। ये मंजर देखकर अहमद समझ गया कि अल्लाह ने सायरा को उसकी करनी की सजा दी है। माँ ने अहमद को बताया कि सायरा उनके साथ कितनी बर्बरता से पेश आती थी। उसने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया था और उन्हें 2-2 दिन तक खाना और पानी नहीं देती थी। तहखाने का वह अंधेरा, भूख और प्यास ने उन्हें लगभग मार ही दिया था। माँ ने बताया कि सायरा ने उन्हें जिंदा ही मार डालने का इरादा बना लिया था, लेकिन अल्लाह का करम था कि वह बच गईं। सायरा को लगता था कि उसके सारे जुल्म दुनिया से छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह के इंसाफ से कोई बच नहीं सकता। सायरा की मौत के बाद उसकी कब्र से रोज अजीब आवाजें आने लगीं। हर रात बिज्जू उसकी कब्र खोदते और उसकी मैयत को नोचते। यह मंजर देखने वालों के लिए किसी इब्रत से कम नहीं था। अहमद सोचता था कि सायरा ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी सजा उसे मौत के बाद भी मिल रही है। लेकिन जब उसकी माँ ने सायरा के जुल्म की कहानियां बताईं, तो अहमद को समझ आया कि यह अल्लाह का इंसाफ है। माँ को वापस पाकर अहमद की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अपनी माँ की सेहत का पूरा ख्याल रखा। माँ ने उसकी दूसरी शादी करा दी। उसकी दूसरी बीवी एक नेक औरत थी, जो उसकी माँ और बेटी का ख्याल रखती थी। अहमद की जिंदगी धीरे धीरे खुशहाल हो गई। उसने अपनी बीवी और माँ के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। यह कहानी सिर्फ एक बेटे और उसकी माँ की मोहब्बत की नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के इंसाफ और जालिम के अंजाम की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह सकते। इसलिए हमें हमेशा इंसानियत और सब्र का रास्ता अपनाना चाहिए,
क्योंकि अल्लाह से बड़ा इंसाफ करने वाला और कोई नहीं।